जय हिंद सभी को। जैसा कि हमने आज आरएसी का पेपर दे दिया और उसमें यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दे रहे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तुरंत अभी निकलते साथ हमने सारी चीज़ें टाइपिंग करके आप लोगों को प्रोवाइड किया, तो इसलिए एक आध क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए, बट वो लोग कमेंट कर देंगे जो लोग गए थे देने पेपर, है ना। अगर जिनको भी याद होगा तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। चौसा का युद्ध पूछा गया था 1539, चटकोरा नृत्य होगा कोरकू, ठीक है। कोरकू तो याद रखना, कोरकू में क्या होगा, खम्ब स्वांग इसी का फेमस है, ठीक है। खम्ब स्वांग, ठीक है, खम्ब स्वांग भी इसी का फेमस होगा। और चटकोरा मतलब कि खंबा मतलब कि पीने वाली बात होती है, पीने वाले को रोका जाता है, तो याद रखिएगा को रुकूँ, क्यों रुकूँ भाई, है ना। खंब स्वांग रहेगा ना, चटकोरा नित्य नीलों का फेमस रहेगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा क्या, यक्षगान कहाँ का फेमस रहेगा, कर्नाटक। ये सारी चीज़ें जीके के क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, सारी की सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसी के साथ बहुत ईजी लेवल था। मतलब आप ये मानकर चलिए कि अगर आप बिल्कुल भी नए हैं तो भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन में ही फंसेंगे, बाकी सारे 25 के 25 क्वेश्चन आपके लिए आसान है अगर आपने एक बार भी तैयारी करी अच्छी तरह से तो। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। देखिए मतलब यहाँ पर तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। पावर पॉइंट किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एमएस एक्सेल आएगा तो बोलना वर्कशीट के लिए, है ना, वर्कशीट के लिए करते हैं। एमएस वर्ड जो होता है क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं। इस तरह की चीज़ें जितनी भी हमने आपको कंप्यूटर के बारे में बताई थी वही की वही पूरी की पूरी आपको देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है। मतलब अभी तक यहाँ पर आज के पेपर में तो ऐसा कुछ भी चीज़ें बाहर की नहीं थी, जो चीज़ें आपसे नहीं बनती सारी की सारी आपकी सिलेबस की चीज़ें थी, ठीक है। इनपुट डिवाइस हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए क्रोम जो होता है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का। एमएस एक्सेल में क्रिएट टेबल जो होता है उसका शॉर्टकट क्या है, अगर एमएस एक्सेल में शॉर्टकट करना है क्रिएट टेबल के लिए तो कंट्रोल+L रहेगा, ठीक है। विटामिन डी, यहाँ पर साइंस भी बहुत आसान पूछा गया था, हम क्या लिखते क्या नहीं, बहुत सारी आसानी चीज़ें थी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, मार्फिन दर्द निवारक दवा, एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल या अल्कोहल चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। और भी बहुत से ईजी क्वेश्चन थे, वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जो आप पढ़ के गए वो, ठीक है। मैथ्स, तो मैथ्स में आप देखिए कि आपके जो नॉन टेक्निकल मैथ्स है वो आपके आईटीआई स्टैंडर्ड की नहीं दिख रही है ना, वो जो आप कॉम्पिटिशन करते हैं वही है, लेकिन ये देखिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मतलब आप इसे बोल सकते हो आईटीआई स्टैंडर्ड, बट ट्रेनर इन जनरल आप सब पढ़े हो, वैसे आईटीआई स्टैंडर्ड है, लेकिन आपने अगर तैयारी करी ना कंपटीशन की कभी भी, सब बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो 2 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है वो हम आपको नहीं करवा रहे क्योंकि इतना ज़्यादा आसान था कि क्या बताएं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान था। 10 ब्रैकेट में, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर 20 था, ब्रैकेट में 10 इंटू 2 इस तरह से रहेगा। फिर यहाँ पर 25 माइनस इस तरह की चीज़ें, इस तरह से बहुत आसान था, आप चीज़ें तो कर लोगे, ठीक है। ट्रेन का हमको लगा कि ट्रेन का आप लोगों को ये क्वेश्चन कराना चाहिए, तो ट्रेन का हमने आपके लिए क्वेश्चन करवा दिया है। ट्रेन के क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर बोलता था 150 मीटर 2 लंबी ट्रेनें हैं, एक दूसरे को 15 सेकंड में पार कर लेती है यदि, ठीक है, विपरीत दिशा में, है ना। 150 मीटर 2 लंबी ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में लिखा रहेगा, 15 सेकंड में पार कर लेती है यदि पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन से 3 गुनी है तो तेज़ वाली ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला होगा 150 मीटर पहली ट्रेन है, दूसरी ट्रेन भी 150 मीटर है, बटे में 15 सेकेंड बोला था, और पहली ट्रेन की चाल 3 गुनी है दूसरी ट्रेन से, तो दूसरी ट्रेन को अपन ने एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ हो गया। अब फंडा पूरा काट दिए, ये आएगा 300, 300 को 15 से काट देंगे तो कितना आएगा 20, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x बराबर में 20 हो जाएगा, तो 4 से 20 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। इट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 आ गई है, तो अगर आपसे पूछा तेज़ गति वाली ट्रेन की चाल, तो तेज़ गति वाली 3x थी, मतलब 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर में था, तो 15 तो आपको याद है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, हमको लगा बस यही क्वेश्चन आपको करवाने लायक है, बाकी सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, ठीक है। लेकिन ईजी भी कई बार जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, इसलिए सावधानी थे, ध्यानपूर्वक काम करना। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 4 है। लो अब भी एकदम क्वेश्चन से याद आ गया, करवाते करवाते हमको एकदम से क्वेश्चन याद आ गया कि ये भी मैथ्स का क्वेश्चन आया था। x + 5 की पावर x - 2 इज इक्वल टू कितना आया था, शायद यहाँ पर था, अब हमें परफेक्ट याद नहीं आ रहा है कितना, तो था यहाँ पर ऐसा 650 था, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पर 5 की पावर x को कॉमन निकाल देना, अंदर बचेगा 1 + 5 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 650 बचेगा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ था, हम आपको पूरा सॉल्यूशन करा दे रहे हैं। अच्छा हुआ करवाते करवाते हमको याद आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने निकाल दिया था 5 की पावर x कॉमन, तो अंदर क्या बचा था 1 + 1/25, ठीक है, इज इक्वल टू 650। ओके, अब इसको जब सॉल्व करोगे 65/25 इज इक्वल टू 650। अब इसको 13 दूनी 26, 13 से 5 बार में 50, फिर 2 से इसको काट दोगे 25, ठीक है। अब इसके बाद अगेन देखिए तो क्या बचेगा 5 टू द पावर x बचेगा, और बराबर में 25 × 25 बचेगा। यहाँ पर बटे में 25 था ना, तो यहाँ पर चला गया मल्टीप्लाई में 25 हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये 5 की घात 2, ये 5 की घात 2, इट मीन्स x की पावर 4, मतलब यहाँ पर ये 5 की पावर x है, ये 5 की पावर x और बराबर में 5 की पावर 4। जब बेस समान होता है घातों की तुलना हो जाएगी, x का मान 4 है। तो ये भी क्वेश्चन आया था। लो मैथ्स के पूरे के 5 के 5 हो गए। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 52 होती है का 4 से अनुपात, जिससे पूछता उसको बाद में रखते, याद रखिएगा, हमें था ना कितनी बार समझाए हैं। ऑप्शन में आगे पीछे भी रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। और वैसे कई क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे कि ऑप्शन भी इतना ज़्यादा वेरिएंट दे देता है कि आप तुरंत समझोगे। 4 एकम 4, 13 चौको 52, है ना, 13:1 बिल्कुल सही आंसर हो गया। लो भाई इतना कर दिए। रीजनिंग के भी पूरे सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न आया था, तो हम आपको इसकी ट्रिक बता दें क्या लगी थी। यहाँ देखिए
देखिए दूसरे नंबर का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर करके कितना आया 169, और 3 का क्यूब कर रहा है, पहले वाले नंबर का क्यूब करके जोड़ देगा 27। तो सारी चीज़ें यहाँ पर वही चीज़ें हुई थी, अब इनको जोड़ दोगे 196 हो जाएगा। इस तरह की पूरी टेक्निक लगाई गई थी। दूसरे वाले सीरीज़ में क्या हुआ था पैटर्न में वो बता देते हैं। पहले 7 में आता है जी, फिर इसका 2 गुना कर दिया है, 14 में आता है एन, तो वो लिख दिया था जी एन, ठीक है। 8 आता है एच आता है 8 पे, 16 आता है पी पे, बिल्कुल सही है। के आता है कितने पर 11 पे, और वी आता है 22 पे, ये भी सही है। अब जो गलत होगा वो फुलफिल नहीं करेगा, 2 गुना था, ठीक है। डाइस का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, वो अच्छी तरह से याद रख लेना, है ना, सीख लेना पूरा, डाइस आइस पूरा पढ़ लेना, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में कुछ भी आ सकता है कि डाइस का फोल्ड डाइस आएगा, है ना, वो रहेगा। तो इस डाइस के बारे में आप अच्छी तरह से जितने भी फोल्डेड डाइस थे वो जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। ओके और ये पैटर्न भी जरूर सीख लेना, अगर ये वाला जब आता है ना तो ये वाले पैटर्न को भी जरूर सीख लेना, इस पैटर्न में क्या कैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, एक्स छोटा है वाई से, तो यहाँ देखिए जेड एक्स से बड़ा है, तो जेड जो है वो एक्स से बड़ा है, ये लिखिए बड़ा है। एफ एक्स से बड़ा है परंतु सी जितना नहीं। ओ भाई यहाँ पर था ना एफ जेड से बड़ा, मतलब फाइनली देखिए क्या था, बड़ा छोटे का था, हमने शायद क्वेश्चन में मिसप्रिंट कर दिए हैं, एरर कर दिए हैं। जेड एक्स से बड़ा है, तो जेड एक्स से बड़ा है, एफ एक्स से बड़ा है परंतु सी जितना नहीं, पी एफ से बड़ा है। नहीं यहाँ पर हमने एरर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर होना था कि ये होना था, ठीक है। यहाँ पर जेड एक्स होना था और यहाँ पर जेड होना था, तो देखते हैं फिर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अगर ये चीज़ें हैं तो ओ भाई जल्दी से मिट जा, चलो यहाँ पर छोड़ो इसको, यहाँ पर आओ। तो बोलते हैं एक्स जो है वो जेड से बड़ा है, एफ एक्स से बड़ा है, तो एफ एक्स से बड़ा, हाँ ये बिल्कुल सही जमेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले वाले को क्या कर दीजिएगा, एक्स कर दीजिएगा, दूसरे वाले को जेड। तो एक्स जो है वो जेड से बड़ा है, एफ एक्स से बड़ा है, तो एफ एक्स से बड़ा है परंतु सी जितना नहीं, तो सी को यहाँ पर कहीं कर देंगे कि सी उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। पी एफ से बड़ा है, तो पी एफ से बड़ा है परंतु एक व्यक्ति से छोटा है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा। अब भाई व्यक्ति और कुछ था ही, नन ऑफ दिस नहीं था, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या नहीं दिया था कि व्यक्ति 5 है कि 4 है ना। तो फिर अपन मान लेते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति छूटा है ये पक्का यहीं पर आ रहा होगा, फिक्स हो गया, तो सी सबसे बड़ा कहलाएगा, हो गया, खेल खत्म, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल परसों चारों दिन जो होंगे आपके वहाँ पे नॉन टेक के क्वेश्चन हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पर एसी था, हमारे फील्ड तो था ही नहीं, फिर भी हमने एक्यूरेट मतलब एसी एंड एसी में ना, रेफ्रिजरेटर एंड एसी में हमने 71 एक्यूरेट कर दिया है क्लिक यहाँ पर। बट कट ऑफ उसका 80 प्लस ही जाएगा, 80 से नीचे नहीं जाने वाला, इतनी कम पोस्ट है, 85 80 की प्लस ही रहेगा कट ऑफ, है ना। चलिए ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।